ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर सेकंड लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद स्टोक्स थ्योरम पर आते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन सेम डिक्टेशन आपको एज ए रिवीजन के तौर पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। मैं थ्योरम वेरीफाई कराई थी। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम किसके लिए करनी है? वेरीफाई एफ इक्वल टू एफ वेक्टर इक्वल टू 2x माइनस जेड आई प्लस एक्स स्क्र बाई जे माइनस एक्स जेड स्क्र के। ठीक, टेकन ओवर द रीजन टेकन ओवर द रीजन टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाई। सेम यही क्वेश्चन था, फंक्शन यही था, बस वहां क्या था, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 था। अब बंद कर दिया बस, बाकी सेम है। क्वेश्चन का वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी वही है, बस केवल लिमिट चेंज कर दी, क्यूब का साइज छोटा कर दिया। वहां क्यूब की जो साइड थी वो 2 थी, अब बंद कर दी बस। और कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है। ओके, सेम टाइप से एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखिए क्या है क्वेश्चन। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्र माइनस बाई जेड आई प्लस बाई स्क्र माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई के। ठीक, टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड टेकन ओवर द रेक्ट। अब क्यूब की जगह ये कह दिया क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्या कह दिया इसने? x इज लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज लेस देन इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये भी कह सकते हो x इक्वल टू 8 कॉमा x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू b। बस लिमिट ही तो चेंज की है, और वेक्टर सेम टाइप से वेरीफाई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्यूबॉइड बन जाएगा। इसमें जो शेप बनेगी वो मैं बना देता हूं। राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये है क्यूबॉइड इस टाइप से। अब क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। ओके, यानी ये बात एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे और जेड एक्सिस के अलोंग के। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग तो ए है, ए डिस्टेंस है इस पर, इस प्लेन पर x इक्वल टू ए और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। राइट, ऐसे ही ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस c है। ठीक, बाकी सेम टाइप से वही। राइट, ठीक, डू इट, वेरीफाई करनी है इसमें भी सेम टाइप से, कुछ भी नया नहीं है।
ओके, चलिए एक क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ। ये तो मैंने जो क्वेश्चन कराया था बेटा उसकी बिल्कुल सेम डिक्टेशन नकल है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस लिमिट चेंज है, करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इफ एफ वेक्टर एक्स आई माइनस बाई जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के, ये एफ दे रखा है, फाइंड द वैल्यू कॉमा, फाइंड द वैल्यू किसकी, ऑफ इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाइए आपसे, वेयर एस इज द क्लोज्ड सरफेस, is the closed surface bounded by the planes, bounded by the planes z equal to 0, z equal to 1 and the cylinder ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक। अब बात ये आती है सॉल्यूशन, देखो एफ वेक्टर आपको गिवन है एक्स आई माइनस बाई जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल एफ ओवर डेल जेड, ये कितना आ जाएगा बताओ, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 1 प्लस 2z, केवल 2z आ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। बात आती है लिमिट की, तो लिमिट्स यहां से निकाल लेंगे, देखिए कैसे, जेड की लिमिट तो गिवन है हमें, तो वी नो दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया जीडीटी, है ना। तो क्या थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एस एफ डॉट एन कैप डी एस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। चलिए हमें ये इंटीग्रेट करना है ना, एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये हमारे पास 2z और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। अच्छा लिमिट देखिए z की कितनी है 0 to 1, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से लिमिट निकालिए, देखो यहां से कितना है हमारे पास, बाई की वैल्यू, बाई की लिमिट माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 4 मान, और बाई की जगह 0 रख लो, तो एक्स की लिमिट z इक्वल टू 0 to 1 गिवन है, और x की लिमिट -2 से 2, ये है इंटीग्रेशन कर लीजिए। लिमिट में x प्रेजेंट है, ये बाई की, ये लिमिट किसकी है, बाई की, तो पहले चलो बाई का ही कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है, या पहले z का कर लो, जेड स्क्वायर अपॉन 2, जेड की लिमिट 1 है,
तो कितना, x की लिमिट कितनी, -2 से 2, y की लिमिट -√4 - x², और y की लिमिट √4 - x² और z²/2, तो z² की लिमिट 0 to 1 dx dy, दैट्स ऑल। z की लिमिट 1 लग जाएगी तो यही रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन f.n�cap ds, बताइए जरा, इंटीग्रेशन, हाँ जी, 1 क्या बचेगा, केवल x की लिमिट -2 से 2 और y की लिमिट -√4 - x² टू √4 - x², केवल dx dy। इसमें x प्रेजेंट है तो दिस लिमिट इज y -2 से 2, है ना, ये y की लिमिट है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो, कितना आ जाएगा, dx छोड़ दो, dx, और y की लिमिट 4 - x² टू 4 - x² कितना, -2 से 2, और ये बाई 2√4 - x², x के लिए इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ये बाहर, फिर लिमिट 0 से 2 और फिर 2√4 - x² dx। बाकी जैसे चाहे वैसे इंटीग्रेशन करें, गामा बीटा बना ले या फॉर्मूला लगा ले, जैसे आपकी मर्जी। चलिए, मैंने इसमें कहा पुट x इक्वल टू, इवन फंक्शन है तो लोअर लिमिट 0 ट्वाइस, तो x इक्वल टू मैंने रख दिया 2 sin थीटा, चलिए 2 sin थीटा, राइट, तो dx इक्वल टू कितना, 2 cos थीटा डी थीटा। लोअर लिमिट जब x इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 0, है ना, और अपर लिमिट जब x इक्वल टू 2 है तो x की जगह 2 रखो, थीटा इक्वल टू π/2, क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, बताइए, 4 लिमिट 0 टू π/2, अब 2 sin थीटा तो 2 cos थीटा, और dx की जगह 2 cos थीटा डी थीटा, एक 2 बाहर कर लो 8, और लिमिट 0 टू π/2, और ये हो जाएगा अंदर 2 cos² थीटा, और टॉप 2 cos² थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा -1, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा sin पाई की वैल्यू 0, तो 8 इंटू π/2, 4 पाई आ गया बेटा आंसर, कैलकुलेट इट, आंसर कंप्लीट दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दे रखा है इफ वेक्टर f इक्वल टू axi प्लस byj प्लस czk, राइट, where abc are constant, where abc are constant, abc आपके कांस्टेंट है, शो दैट, ये कहा है आपसे, सो दैट, ये प्रूफ करिए, ये इंटीग्रल f.n�cap ds 4/3 पाई a प्लस b प्लस c, s being the surface where s being the surface being
द सरफेस of the sphere of the sphere of the sphere x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि सरफेस एस इज स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सिंस द क्लोज्ड सरफेस is sphere of center 1 2 3 and radius 1। हमें तो यहां देख रहा है बस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 2 3, तो ये सेंटर 1 2 3 और 1 का स्क्वायर 1 रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर B, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बताओ? 4/3 पाई 1 का स्क्वायर का क्यूब, तो 4/3 पाई यही रह गया। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस एफ क्या? डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स, डेल ओवर डेल वाई बी वाई, डेल ओवर डेल जेड सी जेड, यानी ए प्लस बी प्लस सी। वी नो दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? ये था सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी। डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू रख लीजिए, कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी, और डी बी यही रहने दो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी, और बी बराबर कितना है? 4/3। हो तो गया प्रूफ। ए प्लस, हमें तो बस स्फीयर का रेडियस देखना है, राइट। अगर यहाँ कह देता 4 तो 2 का स्क्वायर, तो रेडियस 2 हो जाती, तो यहाँ आ जाता 2 पाई 2 का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। राइट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे देता हूँ। मान लीजिए मैंने सब कुछ यही रहने दिया, बस यहाँ कर दिया कितना? ए स्क्वायर, तो रेडियस कितनी हो गई? ए। तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। कितना आ जाएगा? ए क्यूब। बस यहाँ क्या लग जाएगा? ए क्यूब। दैट्स ऑल, खत्म। अब ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी खत्म। अगर मान लो यहाँ कह देता रेडियस आर क्यूब आर स्क्वायर, तो रेडियस आर हो जाती, और वॉल्यूम में यहाँ आर क्यूब आ जाता, राइट। तब आंसर क्या हो जाता है? आर क्यूब। वो तो जैसी रेडियस होगी वैसे आंसर आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप लोग सभी, मैं आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ, स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ, ग्रीन्स थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज के प्रूफ, गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम के प्रूफ मैं सिलेबस कंप्लीट किए देता हूँ आज या कल में, फिर उसके बाद प्रूफ डाल दूंगा। फिजिक्स में प्रूफ आते हैं, उनको कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन ये है, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, क्वेश्चन कट रहा।
इंपॉर्टेंट, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, verify the divergence theorem for vector f equal to 4xi minus 2y square j plus z square k taken over the region, taken over the region bounded by the surfaces, bounded by the surfaces, ये है z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी, ठीक। देखिए सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, सीरियसली। वेक्टर एफ आपको गिवन है 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, राइट। ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना, डेल ओवर डेल एक्स 4x, डेल ओवर डेल वाई 2y स्क्वायर, प्लस कर लीजिए यहाँ और माइनस के 2y स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड जेड स्क्वायर, तो 4 इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4y प्लस 2z। ओके, वी नो दैट, we know that गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप बी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, दिस इक्वेशन फर्स्ट। वेरीफाई कब होगी, LHS और RHS की वैल्यू निकालिए, वो दोनों सेम आए, यानी इसकी वैल्यू निकालिए और फिर इसकी निकालिए, दोनों वैल्यू सेम आए तो इट विल बी वेरीफाई। तो नाउ मैं पहले वैल्यू निकाल रहा हूं बी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, इंटीग्रल इंटीग्रल, चलिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ 4 माइनस 4y प्लस 2z और कितना dx dy dz, z की लिमिट दे रखी है z इक्वल टू 0 to 3, y की लिमिट निकाल लो चाहे x की निकाल लो, अगर y की लिमिट आप यहां से निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y की जगह 0 रख लीजिए, तो x की लिमिट कितनी, -2 से 2, ये x की लिमिट है -2 से 2। ओके, जगह कम पड़ गई यार, x इक्वल टू -2, मार्कर ही गड़बड़ है, ठीक। अब इंटीग्रेट करिए, यहाँ y और x में है तो पहले y की फिर x की कांस्टेंट लिमिट हो गई तो पहले z का ही कर लो, तो z का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, x इक्वल टू -2 से 2, y की लिमिट है माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना 4 माइनस 4 जेड, जेड की लिमिट 0 to 3 और यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो जेड स्क्वायर लिमिट 0 to 3, कितना बचेगा यहाँ से dx dy, यहाँ 3 यहाँ कितना आ जाएगा 9, 3 कॉमन कर लीजिए बाहर तो कितना
डाइवर्जेंस, बी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। 3 बाहर, एक्स की लिमिट -2 से 2, वाई की लिमिट -4 -x स्क्वायर √4 -x स्क्वायर। यहाँ 3 है 9, 3 कॉमन हो गया तो कितना 4 -4y + 3, यही तो बचेगा dx dy। यहाँ कितना आएगा प्लस का 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 3 कॉमन ले लिया। ठीक, तो अब इसको ऐड कर लो, 3 x इक्वल टू -2 से 2 -√4 -x स्क्वायर √4 -x स्क्वायर, कितना 7 -4y। लिमिट में x प्रेजेंट है, y की लिमिट है, इट विल बी ये 0 बाई ऑड फंक्शन। डेफिनेट इंटीग्रल की ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी बहुत यूज की हमने पीछे, ऑड फंक्शन। ठीक, तो अब बचा तो इवन ना, तो इवन के लिए 3 तो ये है ही, x इक्वल टू -2 से 2, और ये कितना लिमिट 0 टू √y की लिमिट 4 -x स्क्वायर, और ये कितना 7 dx dy, और एक 2 लोअर लिमिट का प्रॉपर्टी होती है ना, ट्वाइस लिमिट 0 टू, तो कितना हो गया बाहर 6, और 7 भी बाहर कर लो 42, x इक्वल टू -2 से 2, और ये कितना √4 -x स्क्वायर dx। ठीक, कितना फिर लोअर लिमिट 0, इवन फंक्शन है, तो कितना 42 इंटू 2 लिमिट 0 टू 2 √4 -x स्क्वायर dx। फिर x बराबर रख दीजिए इसमें 2 sin थीटा, तो dx इक्वल टू कितना 2 cos थीटा डी थीटा। लोअर लिमिट जब x इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 0, और अपर लिमिट जब x इक्वल टू 2 है तो थीटा इक्वल टू π/2। यूज दिस लिमिट, कितना आ जाएगा, कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूँ। कितना भाई, जगह कम पड़ जाएगी बेटा, यहाँ इधर ही लिख लेता हूँ ऊपर, है ना। कितना बताइए 84 लिमिट 0 टू π/2, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 यहाँ रखेंगे 4 4 2 बाहर, cos थीटा 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा डी थीटा, फिर 2 बाहर 84 इंटू 2, और लिमिट 0 टू π/2, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, cos 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला जानते हो, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 84 इंटू 2 लिमिट 0 टू π/2, कितना आ जाएगा बताइए 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और साइन पाई की वैल्यू 0, तो कितना 84 इंटू 2 इंटू π/2, ये 0 हो जाएगा, थीटा लिमिट 0 टू π/2, तो कितना 84 इंटू 2 इंटू π/2, तो सॉल्व होके कितनी वैल्यू आ गई 84 पाई। ये RHS की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना, किसकी वैल्यू है ये B, और डाइवर्जेंस ऑफ F dV 84 पाई, इक्वेशन सेकंड, है ना। RHS की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेकंड। अब LHS की वैल्यू निकालिए,
वो इक्वेशन थर्ड, उसकी भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 84 पाई। हेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। राइट, चलिए देखिए एफ की जरूरत पड़ेगी मुझे उसमें, एफ डॉट एन है ना, दिखाना। वैल्यू निकालते हैं। नाउ टू फाइंड, नाउ टू फाइंड किसकी वैल्यू, इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एफ हमारे पास ये है। अच्छा सरफेस देखना है क्या, सरफेस ये है, जरा गौर करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, राइट। और सिलेंडर भी कैसा है, इस पर तो यहाँ जेड इक्वल टू 0, यहाँ जेड इक्वल टू 3, ठीक। तो दो सरफेस हो गए, एक S1 एक S2 और एक ये हो गया कर्व सरफेस S3। ठीक, तो अब इनसे इंटीग्रेशन के मैं पार्ट के लेता हूं, क्या वो पार्ट, गौर करिए, सरफेस इंटीग्रेशन सिंस सरफेस एस कंसिस्ट ऑफ थ्री सरफेसेस, कौन कौन से थ्री सरफेसेस, S1 S2 एंड S3। ठीक, तो मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखे लेता हूं, एस एफ डॉट एन कैप डी एस, क्या लिखा मैंने, S1 एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस S2 एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस S3 एफ डॉट एन कैप डी एस, अलग अलग कैलकुलेट करो, राइट। फर्स्ट इसको डाल दीजिए, सेकंड और थर्ड। तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूं फॉर S1, फॉर सरफेस S1, और S1 पर क्या है, Z इक्वल टू 0, और एन कैप क्या है, एन कैप इक्वल टू माइनस के, भाई क्योंकि जेड एक्सिस ये है ना, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो गया के, तो के वॉल्यूम में जा रहा है ना अंदर, और इधर क्या कर देंगे तो माइनस के, है ना। तो अब एफ में रख लीजिए जेड की जगह 0, तो एफ वेक्टर कितना, 4xi माइनस 2y² जे, जेड की जगह 0 रख लिया इसमें। और हम कहें कि एफ डॉट एन कैप बताइए, तो 4xi माइनस 2y² जे और डॉट के, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, इट विल बी 0। तो इसलिए क्या, इंटीग्रल S1 एफ डॉट एन कैप डी एस दैट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास इस टर्म की ही वैल्यू 0 है, किसकी, एफ डॉट एन कैप की, तो इट विल बी 0, ये इंटीग्रेट हो गया, राइट। अब हम कहें फॉर सरफेस S2, सरफेस S2 के लिए, तो Z इक्वल टू 3 है और एन कैप इक्वल टू के है, रखिए कितना आएगा, एफ डॉट एन कैप कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा एफ कितना हो जाएगा पहले तो, एफ वेक्टर ये 4xi माइनस 2y² जे
और जेड की जगह 3 तो 9k, और वेक्टर एफ डॉट एन कैप तो कितना आ जाएगा, केवल 9, राइट। और ये है क्या, सर्किल। तो मैं इसको क्या लिख दूं जरा बताइए, S2 एफ डॉट एन कैप ds बराबर कितना, S, यही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन 9ds और S2, तो 9S2, और S2 क्या है, S2 वेयर S2 is area of circle of radius 2, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 2, क्योंकि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो 2 स्क्वायर रेडियस 2 है। और तो एरिया S2 बराबर, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 पाई, तो यहाँ रख दो S2 की जगह 4 पाई, तो इसलिए इंटीग्रेशन S2 एफ डॉट एन कैप ds 9 इंटू 4 पाई इक्वल टू 36 पाई, यानी ये इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट हो गया भाई, दिस, ये दोनों कैलकुलेट हो गए हमारे। अब कौन सा बचा, कर्व सरफेस ये वाला, S3 के लिए S3 और कर लो कैलकुलेट, राइट। चलिए S3 मैं कैलकुलेट करता हूं, यहां सब ऐड कर देंगे बाद में इक्वेशन 3 में, ओके। तो S3 के लिए जाएं, क्या होगा कर्व सरफेस के लिए, तो देखें एन ग्रेड फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, तो ग्रेड फाइव बताओ कितना, 2xi 2yj, राइट। तो और एन कैप इक्वल टू क्या बताया था, ग्रेड फाइव अपॉन ग्रेड फाइव का मॉड, राइट। तो ग्रेड फाइव का मॉड कितना हो जाएगा, 2xi 2yj, और ये अंडर रूट, अरे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर भाई, तो कितना 2xi प्लस 2yj अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, तो कितना 2 से तो 2 कैंसिल कर दो इसका, और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना हो जाएगा बताओ, एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन 2 एन कैप, ये एन कैप, राइट। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो एफ डॉट एन कैप, एफ डॉट था ही आपके पास, क्या था एफ डॉट, ये 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के डॉट एन कैप, और एन कैप क्या है, xi प्लस वाई जे अपॉन 2, इसके साथ कैप लेंगे तो x डॉट एक्स 2x स्क्वायर, और y के साथ लेंगे तो माइनस, अच्छा अपॉन 2 है बाई क्यू, ये आ गया एफ डॉट एन कैप, राइट। अब हम क्या, सिलेंडर है तो फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, ये रफ कर लेता हूं, ये सब वैल्यू ऐड कर लेना, एक 0 थी, 36 पाई थी, तो देखिए फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, आर थीटा फाइव, द एलिमेंट्री एरिया, द एलिमेंट्री का मतलब स्मॉल, द एलिमेंट्री एरिया या एलिमेंट्री सरफेस एरिया, ये होता था
एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री सरफेस एरिया ऑन S3 बराबर फॉर्मूला होता है ds, ये a d थीटा, तो r की रेडियस 2 d थीटा dz, और यही बराबर क्या हो गया ds। ठीक, एंड x बराबर r cos थीटा, r की जगह सर्किल की रेडियस कितनी है 2, तो 2 cos थीटा और y इक्वल टू 2 sin थीटा। यूज दिस एंड इंटीग्रेट S3 f डॉट n कैप ds, लगा दो यहाँ। f डॉट n ये है 2x² माइनस बाई क्यू, राइट, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 d थीटा dz। z की लिमिट दे रखी है क्वेश्चन में 0 to 3, और सर्किल के लिए लिमिट 0 से 2 पाई, थीटा की लिमिट, राइट। अब यहाँ पे थीटा और जेड की लिमिट है, तो थीटा और जेड में चेंज कर लो ना, लिमिट 0 से 2 पाई, थीटा में चेंज कर लो, x की जगह रखो कितना 2 cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 sin क्यूब थीटा डी थीटा, राइट। अच्छा, 8 हमने बाहर कर लिया, z की लिमिट 0 to 3, बच्चे लोगों थोड़ा बी सीरियस, कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, क्या है, लिमिट 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है ट्वाइस लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये तब होता है जब इफ f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, राइट, और यही 0 हो जाता है इफ जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, माइनस एफ एक्स, और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा, तो बाई दिस प्रॉपर्टी इट विल बी 0, राइट। कितना यहां रखो, तो कितना भाई, सरफेस इंटीग्रेशन S3 f डॉट n कैप ds, कितना, हाँ जी, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो कितना 8 लिमिट 0 to 3 लिमिट 0 से 2 पाई cos स्क्वायर थीटा, इट विल बी 0 बाई दैट प्रॉपर्टी। तो अब cos स्क्वायर थीटा, तो 4 तो मैंने बाहर ही रहने दिया, लिमिट 0 to 3 है ना, 2 अंदर ले गया, लिमिट 0 से 2 पाई, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा। अब करो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 4 लिमिट 0 to 3 dz, और छोड़ दीजिए dz, कर लेंगे z का भी अभी, राइट। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई और dz, ये फिर 0 हो जाएगा, राइट। तो 2 पाई कितना 8 पाई बाहर, लिमिट 0 to 3, ठीक है। इसमें ट्वाइस और होता है, यहाँ पे मैंने इसमें प्रॉपर्टी, हाँ, लिमिट 0 से 2 पाई मैंने इसमें प्रॉपर्टी यूज कर ली थी बस, है ना, ये 8 4 8 क्यूब बाहर, ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हो गई लिमिट 0 टू साइन क्यूब, ये वाली इस विल बी 0, लिमिट 0 से 2 पाई cos स्क्वायर थीटा, 2 अंदर, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर लिया मैंने इंटीग्रेट, ठीक है, थीटा की लिमिट 2 पाई 8 पाई, और बचा 3 dz, अच्छा एफ यार कैंसिल हो गया, कहाँ गया टर्म, एफ कहाँ गायब हो गया।
0 सही है। अच्छा ठीक ठीक है, ओके। इसमें एक काम करिए, ये इवन फंक्शन है तो एक काम करिए 80 रहने दीजिए और यहाँ कर लीजिए लिमिट हाफ पाई, और ये पाई, ये 80 रहने दीजिए, है ना। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी दैट, और इसमें जब इंटीग्रेशन होगा 8, फिर ये इवन फंक्शन है, फिर लिमिट हाफ 16, ठीक है ना। तो 8 दूनी 8 बाहर था, 8 दूनी 16, लिमिट 0 to पाई, ठीक है। फिर इसको लिखिए 16, लिमिट 0 to 3, फिर लिखिए लिमिट 0 to पाई, 8 बाहर था पहले से, 2 आया, 8 दूनी 16, ठीक है। लिमिट 0 to पाई कॉज स्क्वायर थीटा डी जेड डी जेड, फिर लिमिट में हाफ, तो 16 इंटू लिमिट 0 to 3, लिमिट 0 to पाई बाई 2, और ये आ जाएगा आपका 2 कॉज स्क्वायर थीटा। अच्छा यही इंटीग्रेट कर दें हम इसको सीधे सीधे, तो कैसा रहेगा, कॉज पाई माइनस थीटा स्क्वायर है, ठीक है, डी थीटा 8 तो ये 24, फिर भी गड़बड़ कर रहा है यार ये तो। अच्छा जी एक बार चेक करने दो, 2 रेडियस डी थीटा जी डी जेड, ठीक है। जेड की लिमिट 0 to 3, थीटा की लिमिट टी, एक्स की जगह 2 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 8 कॉस स्क्वायर थीटा, 8 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। 8 8 कहाँ गया, सही है, 8 बाहर। अच्छा हाँ जी बेटा, यहाँ पे जो फॉर्मूले में था ना, ये 2, ये वाला 2 छोड़ रहे हो आप यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 16, 2 ये वाला 2, तो टी थीटा डी जेड इंटू 2, और ये हो जाएगा 16, ओके 16, ठीक। इसमें जब प्रॉपर्टी यूज होगी अब आ जाएगा बड़े आराम से, कितना 16 लिमिट 0 से 3 जेड की, 0 से 2 पाई थीटा की, और ये है आपके पास कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें जब प्रॉपर्टी यूज होगी तो 16 लिमिट 0 to 3, लिमिट 0 to पाई, और 2 कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा और डी जेड, राइट। तब पहले थीटा का कर लीजिए, 16 जेड की लिमिट है ये, जेड इक्वल टू 0 टू, और ये हो जाएगा 1 प्लस लिमिट 0 to पाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और डी जेड बाहर। इसकी जो लिमिट आएगी ये 16 पाई, ये 0 हो जाएगा, और 0 to 3 डी जेड, तो कितना 16 पाई इंटू जेड की लिमिट 0 to 3, तो कितना 16 थी 48 पाई, सब वैल्यू आ गई, यहाँ रख लीजिए क्योंकि ये हमारे पास है ही, बी है, ये है ही हमारे पास, यहाँ रखो। तो कितना सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0, इसकी वैल्यू 36 पाई, प्लस इसकी वैल्यू 48 पाई, जोड़िए जोड़िए 6 और 8 14, 84 पाई, इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर, सेकंड और फोर इक्वेशन में
सेकंड इक्वेशन में तो था डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, इसकी भी 84 पाई थी वैल्यू, और एस एफ डॉट एन कैप डी एस, इसकी भी वैल्यू कितनी है 84 पाई, दोनों। हेंस जीडीटी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खत्म। ओके, मेरी ये थ्योरम भी कंप्लीट है आपकी। ओके, थैंक यू।